इसमें देखेंगे हम स्कैम्पटन थ्योरी। स्कैम्पटन थ्योरी जो है उसमें थोड़ा सा अलग है इस थ्योरी से, जो टेरजागी ने थ्योरी दिया था। टेरजागी ने जो थ्योरी दिया था उन्होंने केवल सैलो के लिए दिया था, डीप के लिए नहीं दिया था। लेकिन जो स्कैम्पटन साहब आए थे, ये जो थ्योरी दिए हैं ये डीप और सैलो दोनों के लिए दिए गए। बस एक ही दिक्कत है कि ये केवल क्ले में लगती है, और जो उनकी थी वो दोनों लगती थी, चाहे क्ले में लगाओ चाहे सैंड में लगाओ। तो आप देखेंगे इसमें दोनों थ्योरी में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें क्या पूछा जाता है। कभी कभी टेरजागी वाली जो थी, टेरजागी वाली में पूछ लेगा किसके लिए वैलिड है किसके लिए नहीं वैलिड है, डीप के लिए वैलिड है कि नहीं वैलिड है। तो टेरजागी वाली डीप के लिए नहीं वैलिड है, केवल सैलो के लिए है। लेकिन यहाँ स्कैम्पटन वाली देखेंगे, दोनों कंपेरिजन करके पढ़ेंगे तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे फिलहाल अभी स्कैम्पटन को यहाँ देखिए। स्कैम्पटन में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि सरफेस सॉइल थी और स्क्वायर या सर्कुलर थी तो उसका बियरिंग कैपेसिटी कैसे निकलेगी। तो जो यहाँ एन की वैल्यू है यहाँ एक टेबल से दिखाया गया है। स्ट्रिप फुटिंग के लिए, सर्कुलर स्क्वायर के लिए और रेक्टेंगुलर के लिए है। तो मान लो सर्कुलर स्क्वायर था और उसकी डेप्थ सरफेस फुटिंग, तो डेप्थ 0 कर देना, तुरंत वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ऑप्शन में दिए रहेगा कि CNC 6 रहेगी वैल्यू। ऐसे BPSC में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि स्क्वायर फुटिंग है और सरफेस है, सरफेस स्क्वायर फुटिंग है, स्कैम्पटन थ्योरी से उसका बियरिंग कैपेसिटी बताओ। तो उसको कर देंगे 6C आ जाएगी उसकी वैल्यू। उसमें ऑप्शन दिया हुआ था 6C, 9C, 1.4C, 7.4C। तो वो चीज़ें हैं इसमें। इसी तरह और स्ट्रिप फुटिंग का भी, राफ्ट फुटिंग ऐसे बनाया जा सकता है क्वेश्चन। एक चीज़ स्कैम्पटन वाले में ध्यान देने की जरूरत है कि सब में जितना भी फार्मूला देखेंगे 1 + 0.2 DF/B रहेगा, 1 + 0.2 DF/B रहेगा, ये सब में रहेगा। ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई हैं। और रेंज इसमें अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। इसमें रेंज भी दिया था 5 से 7.5, 6 से 9, 6 से 9 इसकी इसमें रहेगी इनकी ये वैल्यू। टेरजागी ने भी बियरिंग कैपेसिटी के लिए CNC ही लिया था, लेकिन वहाँ C की वैल्यू फिक्स थी, 5.7 थी। लेकिन यहाँ डेप्थ बाई विड्थ पर डिपेंड करती है। अगर इस चीज़ आप ध्यान देखेंगे, यहाँ आपको दिखाता हूँ टेरजागी वाले साहब में। टेरजागी की थ्योरी ये देख लीजिए। जो टेरजागी की थी ये थ्योरी जो इन्होंने दिया था, इस थ्योरी में जब प्योरली कोहोजी मतलब क्ले के लिए जब दिया गया था तो उसकी वैल्यू 5.7 आई थी, 3π/2 + 1 और n की वैल्यू 1। तो यहाँ जब इसमें रखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है इतना, और फिर नेट निकालने में गामा DF घटा देंगे तो QNU 5.7C आ जाएगी। नेट अल्टीमेट जो आती है 5.7C आती है। तो यहाँ भी वैसे आप देखेंगे तो नेट अल्टीमेट जो आएगी। एक चीज़ आप कंफ्यूज होते होंगे कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट और प्रेशर, ग्रॉस प्रेशर, इन सब में इसके लिए एक देखता हूँ, एक छोटा सा क्लिप बना देंगे, इसमें डाल देंगे। लेकिन अभी यहाँ देखिए कि नेट अल्टीमेट जो है CNC होती है, चाहे स्कैम्पटन देखो चाहे वहाँ, बस वहाँ टेरजागी वाले में 5.7 फिक्स थी, यहाँ फिक्स नहीं है। यहाँ डेप्थ बाई विड्थ पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, बस इतना है। बाकी आगे बताते हैं, इसको देख लेना, इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है स्कैम्पटन थ्योरी। स्कैम्पटन थ्योरी अब देख लो, समराइज कर देता हूँ। स्कैम्पटन थ्योरी जो है केवल क्ले के लिए वैलिड है। स्कैम्पटन थ्योरी केवल क्ले के लिए वैलिड है। स्कैम्पटन थ्योरी में एक खास बात है कि ये सैलो और डेप्थ दोनों के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जो टेरजागी की थी वो केवल सैलो के लिए एप्लीकेबल थी। प्योरी कोहोजिव के लिए वहाँ पर नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फिक्स थी 5.7C, लेकिन यहाँ पर डेप्थ बाई विड्थ पर डिपेंड करती है। इसकी वैल्यू स्ट्रिप फुटिंग के लिए, सर्कुलर के लिए, स्क्वायर के लिए, राफ्ट के लिए, रेक्टेंगुलर के लिए अलग अलग वैल्यू दिया गया है। शॉर्टकट में इसे 565 ऐसे याद कर सकते हैं।
और 1+20% डिप्थ बाई एफ का डिप्थ डी एफ बाई बी का ले लेंगे। जब सरफेस दिया रहेगा तो जीरो कर देंगे डी एफ को, ठीक है। और यहाँ ध्यान देना, इसमें रेक्टेंगुलर वाले में 2 टर्म रहेगा, बाकी सब में एक टर्म है। 1+20% डी एफ बाई बी, 1+20% बी बाई एल। ये डेप्थ है, विड्थ है, ये लेंथ है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर राफ्ट वाली है। बस इतना देख लीजिएगा, बाकी दूसरी वीडियो में आपको बताते हैं।